सर्दियों की एक कहर आलूद सुबह थी। गांव में हर तरफ धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। अचानक गांव के बीचों बीच ढोल बजने की आवाज गूंज उठी। सब लोग हैरानी से घरों से निकल आए। ये आवाज किसी मेले या शादी की नहीं थी, बल्कि एक अजनबी जादूगर के आने की थी। जादूगर लंबा कद, काला चोहा और सर पर नोकीली टोपी पहने एक लकड़ी की जादुई छड़ी थामे खड़ा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो अपने जादू से लम्हों में कपड़े, बर्तन और जेवरात बनाकर गांव वालों को हैरान कर रहा था। एक औरत उसके पास आई और बोली, मुझे सोने का जेवर चाहिए। जादूगर ने छड़ी हिलाई और पलक झपकते में सोने का एक खूबसूरत सेट उसके सामने आ गया। लेकिन जैसे ही औरत ने उसे उठाने की कोशिश की, जादूगर हंस पड़ा और बोला, नहीं, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। औरत ने ताज्जुब से कहा, तुम तो जादूगर हो, तुम्हें किस चीज की कमी? जादूगर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे और ताकत चाहिए। अगले दिन वो फिर गांव आया। कभी कपड़े, कभी जेवर, कभी बर्तन। लोग उससे बहुत मुतासिर होने लगे। फिर एक दिन उसने ऐलान किया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी जादू सीखें, ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो, तो अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दो। लालच में आकर गांव वाले अपने बच्चों को उसके हवाले करने लगे। जादूगर बच्चों को लेकर जंगल के पार एक शानदार लेकिन सुनसान महल में ले गया। बच्चों की आंखें हैरत से फटी रह गईं। चमकते फर्श, बड़े बड़े फानूस और दीवारों पर अजीब और गरीब तस्वीरें। लेकिन अचानक जादूगर ने सबको एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। फिर वो एक बड़े कढ़ाव में उबलता हुआ सुर्ख रंग का जादुई पानी तैयार करने लगा। जैसे ही पानी तैयार हुआ, उसने एक एक करके सब बच्चों को उसमें डाल दिया। फिर अपने लंबे बालों का एक एक रेशा पानी में डालकर नए बच्चे बना लिए। लेकिन ये बच्चे अजीब और बदतमीज थे। माँ बाप की बात नहीं मानते थे। यही बच्चे वो गांव वापस ले आया। असल बच्चे गायब थे और वालिदैन परेशान। अगली बार फिर वो नए बच्चों को लेने आया, जिनमें एक बच्चा ऐसा था जो जादू सीखना नहीं चाहता था, बल्कि पढ़ाई करना चाहता था। माँ बाप ने जबरदस्ती उसे भी भेज दिया। जादूगर जब उसे अपने महल ले गया और जादुई पानी तैयार करने लगा, तो वो बच्चा छुपकर दरवाजे के पीछे से सब देखने लगा। उसने देखा कि जादूगर असल बच्चों को पानी में डालकर खत्म करता है और अपने बालों से उनकी जगह नकली बच्चे बनाता है। बच्चा ये सब देखकर खौफ से कांप गया। रात को जब जादूगर सो गया, अगले दिन जादूगर फिर नकली बच्चों को गांव छोड़ने गया, तो वो बच्चा भी चुपके से उसके पीछे पीछे आ गया। गांव पहुंचकर उसने सब सच गांव वालों को बता दिया। गांव वाले गुस्से में जादूगर के महल पहुंचे। वहां उन्होंने वही कढ़ाव पाया। उन्होंने जादूगर को पकड़कर उसी उबलते पानी में फेंक दिया। एक चीख के साथ जादूगर जलकर खत्म हो गया और इसी लम्हे उसका सारा जादू टूट गया। जंगल से हंसी की आवाज आई। असल बच्चे आजाद हो गए थे। वो सब अपने माँ बाप के गले लगे और गांव में फिर कभी किसी ने किसी लालची जादूगर पर भरोसा न किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो थोड़ी से भी सब्सक्राइब कर दीजिए।